हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले सप्ताह आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी, जिसमें आपने जाना कि अ से औ तक स्वर होते हैं और क से ह तक व्यंजन होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हिंदी वर्णमाला पढ़ना, बोलना और लिखना अच्छे से सीख गए होंगे। बच्चों, जानते हो, इन्हीं वर्णमाला के वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। फिर चाहे वो स्वर और व्यंजन आपस में मिलकर बनाएं या व्यंजन और व्यंजन मिलकर बनाएं। जैसे अ और ब दोनों आपस में मिले तो शब्द बना अब। च और ल के मिलने से बना शब्द चल। उसी प्रकार बच्चों, जब ढेर सारे शब्द एक साथ मिलते हैं तो बनता है वाक्य। जैसे अब, घर, चल। यहाँ पर अब एक शब्द है, घर भी एक शब्द है और चल भी एक शब्द है। जब तीनों मिले तो बन गया एक वाक्य। उसी प्रकार डर, मत, ये भी एक वाक्य है। बच्चों, यदि आप ध्यान से देखें तो वाक्य समाप्त होने पर आप एक चिन्ह यानी कि निशान देख रहे हैं। एक डंडा आपको दिखाई दे रहा है ना? इस डंडे को हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। जब भी कोई वाक्य समाप्त होता है तो इस पूर्ण विराम को लगाया जाता है और इसका मतलब होता है कि अगला वाक्य पढ़ने के लिए अब हमें थोड़ा सा रुकना है। तो चलिए आप कुछ चित्रों के माध्यम से कुछ और शब्द बनाएं। तो पहला चित्र है बस का। ब और स को जोड़ा तो बन गया बस। घर, घर। मटर, मटर। आपको मटर खाना अच्छा लगता है ना? खाना भी चाहिए। हरी सब्जियां खाने से सेहत अच्छी रहती है। नल, कमल, कमल। कमल एक फूल का नाम है। तो बच्चों, जितने भी शब्द अभी हमने पढ़े, ये सारे शब्द बिना मात्रा वाले शब्द थे। इनमें कोई भी मात्रा नहीं थी। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तक का पाठ सर्कस चल, जो कि बिना मात्रा के शब्दों पर ही आधारित है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ यानी कि पेज नंबर 9 में है। यश, इधर आ। इधर उधर मत टहल। चल, सर्कस चल। यहाँ एक लड़का है यश। उसे कहा जा रहा है कि इधर आ, इधर उधर मत टहल। टहल मतलब घूम, इधर उधर मत घूम और चल, सर्कस देखने के लिए चल। सर्कस बेटा वो जगह होती है जहाँ जानवरों और मनुष्यों के द्वारा तरह तरह के खेल और करतब दिखाए जाते हैं। हमारे देश में सर्कस बहुत कम ही दिखाया जाता है। अचकन पहन। अचकन एक तरह का लंबा कुर्ता होता है जो यश को पहनने के लिए कहा जा रहा है। अचकन पहनकर सर्कस चल। उसे कहा जा रहा है कि वो कुर्ता पहने और सर्कस देखने के लिए चले। बस आ गई। बस पर चढ़। बस पर चढ़कर सर्कस चल। उसे कहा जा रहा है कि बस आ गई है, बस पर चढ़ और बस पर चढ़कर कहाँ जाए? सर्कस देखने के लिए चले। तो बच्चों, ये था आपका पाठ सर्कस चल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ये पाठ अपने मम्मी पापा के साथ कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पाठ आप आज ही पढ़ें। आपकी जब इच्छा करें आप तब पढ़िएगा। चाहे तो आप छुट्टी वाले दिन भी इसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और
खुश रहिए और अपनी मम्मी पापा का कहना भी अच्छे से मानिए।